Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, यानी अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने बर्थ चार्ट में किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। यानी आपके बर्थ चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन है जो आपको हाईली क्रिएटिव बनाती है, और क्रिएटिव चीज़ों से आपको गेन कब होता है। अगर आप इतने क्रिएटिव हैं तो आप कैसे गेन करते हैं, कैसे क्रिएटिव चीज़ों का बिजनेस आपका चलता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए चलते हैं आपके बर्थ चार्ट की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो आपको कैसे बेनिफिट करवा सकती है। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में क्रिएशन जो है वो अलग ही काम करती है। यानी अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है तो कई बार देखा गया है कि इंसान अपने क्रिएशन के कारण बहुत वेल्थी हो जाता है और बहुत उसका नाम भी होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं ऐसा कौन सा योग है जो आपको क्रिएटिव टैलेंट देता है और उसके थ्रू आप नाम, फेम, पैसा, ये सारी चीज़ें अर्न करते हो। तो ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट को भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको अगर क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिफ्थ हाउस को देखना होगा। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना होगा। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर अच्छी है तो क्रिएटिव फील्ड में आपको गेन होता है। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर खराब है तो क्रिएटिव फील्ड में आपको लॉस होता है। दूसरा, इसके साथ हमें सन की पोजीशन को भी देखना है और मून की पोजीशन को भी देखना है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट करता है आपकी सोल को और मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को। तो इन तीन चीजों को देखना है और राहु और केतु की प्लेसमेंट को भी देखना है। कई बार राहु, केतु, शनि भी हमको फेवर करते हैं अगर हम क्रिएटिव हैं। अगर उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो उनके थ्रू भी हमें कई बार बहुत ज्यादा गेन होता है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में ही है तो बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में चला गया, यानी यहां पर अगर कहीं भी आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है तब भी ठीक है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है ये फिफ्थ हाउस का गेन है, इसमें भी ठीक है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आता है तो ये बहुत अच्छा योग बनता है आपके चार्ट में, बिकॉज 11th हाउस जो है गेन का हाउस है, तो क्रिएटिव चीजों के थ्रू गेन। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आता है, ये भी बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि ये अपने से 10th अवे है। सेकंड हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस से 10th अवे है, यानी स्टेटस, क्रिएटिव चीजों के थ्रू स्टेटस और पैसा और वैल्यू। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आता है तो ये अपने से 11th अवे चला गया। 11th अवे जाने का मतलब है कि फिफ्थ हाउस की चीजों से गेन। और थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी स्किल को। आपका जो भी स्किल है, जो भी आपका क्रिएटिव स्किल है, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। और फिफ्थ हाउस यानी आपका क्रिएशन। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर ऐसे होती है आपके बर्थ चार्ट में, या 9th हाउस में भी होती है, तब भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये अपने से फिफ्थ अवे चला गया है और फिफ्थ अवे भी एक प्रकार का क्रिएटिव एंगल बन जाता है आपके चार्ट में। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो आपको क्रिएटिव चीजों से काफी गेन होगा। और अगर 11th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आता है, 9th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आता है, 10th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आता है, लाइक जैसे शाहरुख खान के चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है। सुपरस्टार शाहरुख खान के चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, तो देखो उनका जो कैरियर है वो क्रिएटिव फील्ड में बना। फिफ्थ हाउस का संबंध स्पोर्ट्स से भी है और स्पोर्ट्स से भी उनकी काफी अर्निंग है। तो इसमें हमें यह देखना है कि किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ रहा है, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो आपका सारा फोकस फिफ्थ हाउस की तरफ चला गया। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर आ रहा है तब भी आपका फोकस आ गया। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर यहां रहा है तो आप फिफ्थ हाउस के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तो बहुत अच्छा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है अगर ऐसा कोई योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। और अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, तो ये एक्सचेंज योगा जो है ये भी आपको काफी गेन करवाता है।
किसी भी हाउस से अगर ये आपस में एक्सचेंज करते हैं तो बहुत अच्छा योग बनता है आपके चार्ट में। और अगर सन भी यहां पर बैठा हुआ है, सन भी अगर यहां पर बैठा हुआ है तब भी आपको ये क्रिएटिव फील्ड में काफी सक्सेस देता है। सन लियो साइन में कहीं भी प्लेस्ड हो, टॉरस साइन में कहीं भी प्लेस्ड हो, टॉरस यानी 2 नंबर, लियो यानी 5 नंबर, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो सन, वो भी आपको क्रिएटिव बनाता है। और मून, मून अगर टॉरस साइन में है तो मून अपने एग्रीटेशन में होगा, मून अगर लियो साइन में है तो वो भी आपको क्रिएटिव बनाता है। तो इन चीजों को देखना है। साथ में अगर राहु, राहु भी अगर टॉरस साइन में है, राहु भी अगर टॉरस साइन में है तो ये भी आपको क्रिएटिव चीजों से काफी गेन करवाता है। और अगर राहु लियो साइन में है तब भी आपको क्रिएटिव चीजों से काफी गेन होता है, लेकिन उसके लिए शुक्र, टॉरस यानी शुक्र और लियो यानी सूर्य की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तब राहु भी आपको गेन करवाता है। और अगर यहां पर सैटर्न होता है तब भी आपको गेन करवाता है। सैटर्न अगर टॉरस में है या लियो साइन में है तो आपको क्रिएटिव चीजों से गेन करवाता है। और लिब्रा साइन भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइन माना जाता है, बिकॉज लिब्रा का संबंध है डिजाइनिंग से। तो लिब्रा में भी अगर राहु, सैटर्न या सन या किसी वीनस की प्लेसमेंट होती है या वीनस टॉरस साइन में होता है, अपने ओन साइन में होता है, तब भी आपको क्रिएटिव चीजों से काफी गेन करवाता है। तो यहां पर आपको वीनस और सन की पोजीशन को भी देखना है। वीनस अगर टॉरस में है, लिब्रा में है, वीनस अगर लियो साइन में है, सन अगर लियो साइन में है, टॉरस में है, लिब्रा में है, 5th हाउस में है, तो आपको क्रिएटिव चीजों से काफी गेन होता है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, 8th हाउस में चला गया है, 12th हाउस में चला गया है, कंबस्ट हो गया है, वक्री है, या राहु केतु शनि से एस्पेक्टेड है, या राहु केतु शनि की प्लेसमेंट हो रही है इन हाउसेज में, या राहु शनि केतु इनको देख रहे हैं, तो आपको क्रिएटिव चीजों में ज्यादा फायदा नहीं होता है। और अगर राहु यहां पर बैठा है तो क्रिएटिव चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत होगा कि मैं इस चीज के थ्रू गेन करूं, लेकिन उसके लिए आपको 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। और अगर सैटर्न यहां पर बैठा है या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है तब भी आपको इन चीजों से गेन होगा, लेकिन थोड़े डिले के बाद होगा, बट उसके लिए 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है। तो इन सब चीजों को आपको देखना है। और केतु, केतु की अगर हम बात करते हैं, अगर केतु यहां पर है या लियो साइन में है, टॉरस साइन में है, लिब्रा साइन में है, तो केतु आपको हाईली क्रिएटिव बनाता है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वहां से हट जाता है, क्योंकि आपने वहां अपना बहुत टाइम दिया, बहुत एफर्ट्स लगाया है, तो आप कंप्लीट हो जाते हो, इसलिए आप वहां ज्यादा रुकना पसंद नहीं करते हो, आप आगे बढ़ना पसंद करते हो। तो ऐसा कोई योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो आप एक हाईली क्रिएटिव पर्सन है और उसके थ्रू आपको काफी गेन होगा। लेकिन 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर ठीक नहीं है तो क्रिएटिव चीजों से आप दूर रहें, और 3rd हाउस के लॉर्ड की पोजीशन ठीक नहीं है तब भी क्रिएटिव चीजों से आप दूर रहें, वहां से आपको ज्यादा गेन नहीं हो पाएगा। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर आप हाईली क्रिएटिव है तो उसके थ्रू आपको कैसे गेन हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।